नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आपका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है उसका सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, और यही वजह है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से दुश्मन कांपते भी है। हाल ही में दोस्तों रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 84 सुखोई फाइटर जेट के पहले बैच को अपग्रेड करने के लिए 63 यानी कि 63,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर कर दी है। यानी कि इस अपग्रेड के बाद ये सुखोई फाइटर जेट सुपर सुखोई में बदल जाएगा और अगले 30 साल तक ये दुश्मनों को सबक सिखाएगा। दरअसल ये जो अपग्रेड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है इस फाइटर जेट में, जैसे कि इसका एडवांस रडार होगा, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे, इसके अलावा ये लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से लैस होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। और ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी तक के फाइटर जेट को आसानी से टक्कर दे पाएगा, और कुल मिलाकर 2055 तक ये फाइटर जेट्स भारत में उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 30 फाइटर जेट की स्क्वाड्रंस है, और भारत को 2 मोर्चों की लड़ाई के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं कि हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं, इसीलिए सुखोई फाइटर जेट का अपग्रेड होना काफ़ी ज़रूरी है। HAL अगले 15 साल में इन 84 सुखोई जेट्स को अपग्रेड करेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिलने के बाद इसके डिज़ाइन और विकास में भी लगभग 7 साल और लग जाएंगे। इसके बाद इन फाइटर जेट्स को बैचेस में अपग्रेड किया जाएगा। मौजूदा सुखोई 30 फाइटर जेट्स की बात की जाए तो भारत के पास 259 सुखोई फाइटर जेट्स हैं, जो कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। और इनमें से अधिकतर जो फाइटर जेट्स हैं वो HAL ने रशिया से लाइसेंस लेकर देश में ही बनाए हैं। साथ ही साथ जो हमारे फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनकी भरपाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए में 12 नए सुखोई फाइटर जेट और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी खरीदे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगले 15 सालों तक जब भारत के पास अपना 5वीं पीढ़ी का AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, तब तक सुखोई 30 MKI अपनी क्षमता को दिखाता रहेगा। इस अपग्रेड में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कई सारी चीज़ें इसमें लगाई जाएंगी, और इसका स्वदेशीकरण का जो स्तर है वो 78% तक लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस फाइटर जेट में जो देश में बना विरूपाक्ष आईएसआर रडार है वो लगाया जाएगा। वर्तमान के रडार की तुलना में 1.5 से 1.7 गुना ज़्यादा दूरी तक अपने दुश्मनों का आसानी से पता लगा सकता है। इसके अलावा ये लंबी दूरी तक मार करने वाली अस्त्र मार्क 3 मिसाइल से भी लैस होगा, जो कि एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। इंडियन एयरफोर्स अभी 100 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र मार्क 1 का इस्तेमाल कर रही है। DRDO ने अस्त्र 2 को भी तैयार कर लिया है, और अगले 2 सालों में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं जो अस्त्र 3 मिसाइल है दोस्तों वो सॉलिड फ्यूल डक्टेड प्राइम जेट प्रपल्सन पर आधारित होगी। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपग्रेड किए गए सुखोई फाइटर जेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स स्वदेशी होंगे, लेकिन फ्लाई बाय वायर सिस्टम को छोड़कर, और इसके लिए बाकायदा जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं उनसे भी मदद ली जा रही है। वहीं ब्रह्मोस की भी बात की जाए, आप सब जानते हैं कि भारत के सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, और फिलहाल 40 फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाई गई है। लेकिन अब ब्रह्मोस NG पर भी काम हो रहा है, और साथ ही साथ भारत ने ब्रह्मोस की मारक क्षमता को 290 से 450 किलोमीटर तक कर दिया है, और जल्दी इसका एक और घातक अपग्रेडेशन 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल होगी। तो यानी पूरी तरीके से एक घातक फाइटर जेट ही बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को टक्कर दे पाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।